बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर। एक्यूट एंगल क्या होता है कि जो लेस देन 90 होता है, 0 से 90 के दरमियान में जो एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसके दो एंगल एक्यूट होते हैं और एक राइट होता है, ठीक है। लेकिन दोनों राइट एंगल्स के दरमियान में ये रिलेशन है यहाँ पर दिया हुआ। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो उसके हमने एक्यूट एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 6। एक इक्वेशन तो ये बनेगी इसकी कि x प्लस वाई, यानी फॉर एग्जांपल ये एक एक्यूट एंगल हमने x रख लिया, ये y रख लिया और ये 90 डिग्री है, और इसकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई प्लस 90, मतलब ये प्लस वाई प्लस 90, ठीक, इक्वल टू, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 होता है, इसलिए हमने ये लिखा। फिर हमने 90 को उस साइड पे शिफ्ट किया तो बाकी क्या रह गया 90। ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरी बात उसने कही है कि एक एक्यूट एंगल दूसरे के डबल से भी 12 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने एक एक्यूट एंगल x को फॉर एग्जांपल बस बता रहे हैं, हो सकता है ये वो दूसरा भी हो सकता है, तो x इज इक्वल टू डबल ऑफ y ट्वाइस प्लस 12 डिग्री, ठीक है। अब इससे हमें क्या इक्वेशन मिल गई, 2y को हमने उस साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 12, यानी दो इक्वेशंस बन गई, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन से हम जो है वो वही वाला मेथड लगा के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमें क्या बनेगा, जी, मैट्रिक्स किसका बन गया, इस x का 1 और 1, और दूसरा जो है 1 और -2। दूसरा मैट्रिक्स जो है x और y का बन गया, और तीसरा मैट्रिक्स 90 और 12 का बन गया, 90 एंड 12। ये तीन मैट्रिक्स बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको उसी तरह से सॉल्व करना है, यानी नाम दे दें इसका मैट्रिक्स का A, और ये मैट्रिक्स x और ये मैट्रिक्स B। फिर हम जो है A को यहाँ से हटाने के लिए A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते होते हैं, ठीक है। A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई A I बचेगा, बाकी सिर्फ x रह गया, और यहाँ से A इन्वर्स, क्योंकि राइट साइड से हमने मल्टीप्लाई किया, इस A को रिमूव करने के लिए राइट साइड से A इन्वर्स मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गई इक्वेशन जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। मतलब बस अभी हमें क्या चाहिए, A इन्वर्स चाहिए और फिर मल्टीप्लाई बाय B चाहिए, ठीक है। तो वो इसके लिए हम जो है वो अगले पेज पे जी, मैट्रिक्स A जो है वो हमारे पास क्या है, 1 1 और 1 -2। इसका डिटर्मिनेंट होता है सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाई -2 हो जाएगा, और माइनस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट या बाय फार्मूला 1/1 यानी -3 डिटर्मिनेंट आ गया। ये सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट में हम ये सादा सा काम करते हैं, -2 को ऊपर ले जाते हैं और 1 को नीचे ले आते होते हैं, और इन दोनों के साइन चेंजिंग, दोनों पॉजिटिव थे, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये एडजॉइंट ऑफ A। अब A इन्वर्स हमारे पास बन गया 1/3 माइनस का, और -2 -1 और ये 1, A इन्वर्स। नाउ x इज इक्वल टू A इन्वर्स B, यानी -1/3 और -2 -1 मल्टीप्लाई बाय B जो था हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स जो है वो इस तरह से था, 90 एंड 12। ये पिछले पेज पे हमारे पास है 90 एंड 12। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -1/3, -2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे -180, और -1 को -12, -1 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आ जाएगा, और +12 आ जाएगा।
-1/3 एज इट इज़ रहेगा, -192, और ये 90 में से 12 गए तो बाकी रह जाएगा 78। -1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर बन रहा है, माइनस तो माइनस से कट ही जाएगा, ठीक है। और ये भी -78 है। अच्छा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 190 डिवाइडेड बाई 192 डिवाइडेड बाई 3 और 78 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये आ जाएगा 6, ये कितना बनेगा, 3 2 ज़ा 6, यानी एक एक्यूट एंगल जो है वो 26 डिग्री है और दूसरा जो है 64 डिग्री है। बस ये हमारा क्वेश्चन था, लेकिन अभी हमने इसको दूसरे मेथड से भी करना है, क्रेमर्स रूल से भी करना है, ठीक है। तो क्रेमर्स जी, क्रैमर्स रूल के लिए हमें डी तो वही चाहिए ना, जो ए है वही डी बन जाएगा। 1 1 1 और -2, और इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम -2 -1 मतलब -3 आ जाएगा। फिर हमें D1 चाहिए होता है। D1 में हम पहला कॉलम रिप्लेस कर देते हैं राइट साइड से। राइट साइड हमारे पास ये उधर दी हुई है, ये 90 एंड 12, ठीक है। इसलिए हम 90 एंड 12 यहाँ लिखेंगे, 1 और -2 एज इट इज़ आ जाएगा। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा, और माइनस मतलब -192 आ गया जी। D2 हमारे पास क्या होगा, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, 1 1, इसको रिप्लेस कर देंगे 90 एंड 12 के साथ। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 12 माइनस 90 इज इक्वल टू -78। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू D1 ओवर D1 ये है, -192 डिवाइडेड बाय -3, इट मीन्स 64, और y इज इक्वल टू D2 -78 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू 26। ये क्रैमर्स रूल से भी हो गया जी। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, वो नंबर 5 था और ये नंबर 6 है, ठीक है। Two cars are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दो कारें हैं हमारे पास, वो एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर खड़ी हैं, ठीक है। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड जो है वो दूसरी से 6 किलोमीटर पर आवर जाता है। फॉर एग्जांपल एक की स्पीड जो है 100 है तो दूसरी की 106 किलोमीटर है पर आवर, ठीक है। अगर एक की जो है 80 किलोमीटर है तो दूसरी की 86 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर। 4 घंटे और 30 मिनट, 4.5 घंटे के बाद कारों का फासला आपस में 123 किलोमीटर रह गया है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, ठीक है। अब जो है वो हमें थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, हर कार की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो लेट x be the speed of slower car। एक स्लोअर है और एक थोड़ी सी उससे फास्ट है। तो अदर कार की जो है, देन स्पीड ऑफ अदर कार विल बी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ये x जो है वो कोई ऐसे नंबर नहीं है जैसे आम नंबर होते हैं, ये स्पीड है तो ये पर आवर होगी। आप इसको आप पर आवर भी कर सकते हैं यहाँ, लेकिन ख़ास ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी कार की, फॉर एग्जांपल ये कारें जो हैं वो हमारे पास ये ऐसे थी कारें। ये कार जो है एक पॉइंट पे और बी पॉइंट पे एक कारें खड़ी हुई, इन दोनों का दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना है, 600 किलोमीटर है। दोनों एक दूसरी की तरफ जा रही हैं, ये इसकी तरफ जा रही, वो उसकी तरफ जा रही। अब हमने करना क्या है,
दोनों कारों की स्पीड फाइंड आउट करनी है। सपोज हमने कर लिया, एक की स्पीड x है और दूसरी की ऑटोमेटिकली x+6 हो जाएगी, एक की फाइंड आउट हो जाएगी तो दूसरी की भी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 4.5 घंटे के बाद, 4.5 आवर के बाद क्या हुआ, कारें यहाँ पर करीब आ गई और उनका आपस का फासला जो है वो कितना रह गया, 123 किलोमीटर। अब हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस, ये फार्मूला हमारे पास है जी। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ST जी। तो अब हमारे पास क्या इसका बनेगा, D तो हमें पता नहीं है, D जो है वो हमारे पास अननोन है पहली कार के लिए। उसकी स्पीड कितनी है हमने सपोज की हुई, उसकी स्पीड x, अभी आपके सामने x सपोज की है, और उसका टाइम कितना है, उसको कितनी टाइम हो गया चलते हुए, 4.5 घंटे हो गया। तो 4.5 लिख लें आप तो भी ठीक है, ठीक है। या फिर आपको इसको इस तरह लिख लें कि D माइनस 4.5x, नंबर को हमेशा पहले लिखते हैं, वेरिएबल को बाद में लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। मतलब ये सारे को हमने इस साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर, शिफ्ट करके इक्वल टू 0 कर दिया। ये एक इक्वेशन बन गया। चलो नंबर अभी नहीं देते। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो था वो हो गया कवर हो गया, मतलब टोटल 600 था, ठीक है, उसमें से बाकी कितना रह गया, 123, ठीक है, 123 इसमें से बाकी रह गया, और माइनस D इज इक्वल टू, यानी ये उसी फार्मूले के तहत आ रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस अब बाकी इतना रह गया, एक कार ने इतना फैसला तय कर लिया, दूसरी जो है वो उससे माइनस कर देगी। मतलब एक ने फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर किया है तो दूसरी जो है, और दूसरी कार का डिस्टेंस उससे 100 लेस में कम हो जाएगा, क्योंकि वो इधर से ये कार जो है ये वो कवर कराई है। अगर ये 100 किलोमीटर कराई है तो इसका मतलब अब वो उसका वो वाला 100 इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये माइनस D इज इक्वल टू ST। एस इसकी कितनी है, स्पीड कितनी है, x+6, और टाइम इसका कितना है 4.5, वही वाला जी। अब इसको क्या करेंगे हम, ये देखें कि ये बाकी रह गया 477 माइनस D इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.5x प्लस 6 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, ठीक होगा। अब हम इसको, ये जो आपके पास D है इस साइड पे शिफ्ट कर लें और 27 को उस साइड पे शिफ्ट कर लें, तो D पॉजिटिव हो जाएगा, D और उस साइड पे पॉजिटिव क्या है 4.5x जी, और ये जो है 27 इस साइड पे शिफ्ट होगा। तो 477 में से 27 गए तो 450 बाकी बचेगा। ये एक इक्वेशन बन गया। मतलब एक इक्वेशन हमारे पास ऊपर वाली बन गई थी D माइनस 4.5x और नीचे वाली D प्लस 4.5x इज इक्वल टू 450, ठीक होगा। इक्वेशन नंबर भी दे सकते हैं आप, अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में जो है वो हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जी। तो मैट्रिक्स फॉर्म ये बनेगी 1 1 4.5 और 4.5 दोनों ही, और ये D बनेगा और ये x बनेगा, इज इक्वल टू 0 एंड 450। अब इसका हम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से कर रहे हैं पहली दफ़ा, तो AX इज इक्वल टू B बनेगा, और फिर x इज इक्वल टू A इनवर्स B बनेगा। मतलब A इनवर्स फाइंड आउट करो, मल्टीप्लाई करो B से, और ठीक। A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। A डिटर्मिनेंट जो है वो हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, माइनस बाय फार्मूला है, और 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, मतलब आ गया 9। A डिटर्मिनेंट 9 आ गया। एडजॉइंट ऑफ A क्या आएगा, उसकी हम जगह चेंज करते हैं, इसकी और इसकी, 4.5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसका साइन चेंज करेंगे तो 4.5 जो है पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा।
ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये एडजॉइंट ऑफ ए। फिर ए इनवर्स आ गया हमारे पास 1/9, 4.5, 4.5 -1, 1, ठीक है। अब हम इसको इधर ही निपटा देते हैं। ये हमारे पास x = आ गया ए इनवर्स 1/9, 4.5 -1, 4.5, 1, और ये b की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है 0 है एंड 450 जी। 1/9 एज इट इज़ रहेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 4.5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 4.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2025 आ जाएगा। 4.5 को 450 से मल्टीप्लाई किया 2025। अगेन -1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिनिश हो जाएगा, और 1 को 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा जी। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं यानी 2025 डिवाइडेड बाय 9, 2025 डिवाइडेड बाय 9 करें तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास 225। और इसको अगर हम डिवाइड करें 450 को डिवाइडेड बाय 9 तो ये आंसर आता है 50। ये मतलब ऊपर वाला d है और नीचे वाला x है। डिस्टेंस जो है वापस अब उनके दरमियान जो तय उन्होंने कर लिया है उससे हमें लेना देना नहीं था, लेकिन चलो ये आ गया है। एक्चुअली क्या है x = 50 किलोमीटर। एक कार की स्पीड 50 किलोमीटर है और दूसरी की क्या होगी 56 km/h। ये दोनों कारों की स्पीड आ गई। ये हमने इन्वर्शन मेथड से किया। अभी हम इसको क्रैमर रूल से भी करेंगे तो क्रैमर रूल से भी यही आंसर आएगा। क्रैमर रूल में सबसे पहले हमें डी चाहिए होता है। डी वही है जो ए होता है 4.5, 4.5 -1, 1, 4.5, 1, 1, 4.5 और 4.5 जी। ये ए है, पीछे क्वेश्चन में हमने जो कर लिया वही उसका डी बन जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 आएगा, और माइनस बाय फार्मूला आता है और ये माइनस के साथ ऑलरेडी आया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा 4.5 = 9, ठीक है। फिर D1 फाइंड आउट करते हैं तो पहला कॉलम रिप्लेस करते हैं राइट साइड से। राइट साइड में हमारे पास 0 और सॉरी ये है 0 और 450 और -4.5 और 4.5 पॉजिटिव जी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, माइनस बाय फार्मूला है। और फिर ये देखें इन दोनों में से एक नंबर के साथ माइनस लगा हुआ हो तो ये वाला माइनस उसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा। 4.5 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 मतलब 2025 आएगी D1 की वैल्यू। D2 की वैल्यू क्या आएगी, पहला कॉलम ऐसे ही रहेगा, दूसरा कॉलम रिप्लेस कर देंगे ये वाला किससे, राइट साइड से जी। इसको ऐसे 450 1/0 0 आ जाएगा, -0 मतलब 450 बाकी बच गया। अब आएगा हमारे पास x और y होता था, अब हमारे पास d है, स्मॉल d D1/d इट मीन्स 2025 डिवाइडेड बाय 9 = 225 किलोमीटर। ये किलोमीटर है डिस्टेंस में। दूसरी चीज़ क्या थी हमारे पास, x = D2/d2 है 950 450 डिवाइडेड बाय 9 = 50। मतलब ये एक कार की स्पीड आ गई 50 km/h, ठीक है। तो सेकंड कार जो है वो उसकी स्पीड क्या होगी 56 km/h। एक की 50 है तो दूसरी की 56 km/h हो। ये हमारा चैप्टर जो है 1 भी क्लियर हो गया और 1.6 एक्सरसाइज भी डन हो गई। थैंक यू वेरी मच।